अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर एक बगैर सोचे समझे बनाए गए प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। आप लोग हमसे ये कहते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है उसमें कुछ सोच नहीं है। आप जो भी चीज़ दिखाते हैं वो कुछ सोची समझी चीज़ नहीं लगती, वो लगता है ऐसे ही आपने कुछ कर दिया है। तो हम उनसे यही कहते हैं कि अगर हम सोच समझ के कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका नाम उल्टा सीधा तो नहीं रख सकते ना। तो उल्टा सीधा अगर नाम रखा है तो हम बगैर सोचे समझे प्रोग्राम बनाएंगे। तो चल के देखते हैं हमारा पहला बगैर सोचे समझे बनाया गया सेगमेंट। टाई की सनत अपनी नौयत की वो वाहिद सनत है जो रवा माली साल में तरक्की की जानिब गामजन हो चली है। रवा माली साल में 5.32 55.22 3.2 50,000% का मुनाफा टाई की सनतों पे हो रहा है। हर वाइट कॉलर आदमी टाई खरीद रहा है और वो टाई पहन के मीटिंग अटेंड कर रहा है। मीटिंग के वक्त अगर चाय के साथ बिस्किट ना हो तो लोग टाई डिबो के खा लेते हैं। बिस्किट बनाने वाली कंपनियां टाई की शक्ल के बिस्किट बना रही हैं ताकि वाइट कॉलर लोग जो हैं वो बिस्किट पहन के टाई की शक्ल में ऑफिस जाएं और लंच टाइम में बिस्किट को टाई समझ के खा जाएं। मजीद रिपोर्ट के साथ हम मिलते हैं महमूद आसिफ भट्टी अयूब खोसा से। खोसा। शुक्रिया अहमद जहाजेब। टाई के इस बढ़ते हुए फैशन को देखते हुए लोगों ने अपने नामों के साथ भी टाई लगाना शुरू कर दिया है, जैसे अशरफ टाई, सलीम टाई, मुश्ताक टाई और मेरी टाई। मेरी ताई ने कहा है कि रोज़ाना स्कूल टाई पहन के जाया करो, लेकिन मैं बगैर टाई के ही कुर्ता पहन के आ जाता हूँ। टाई के इस बढ़ते हुए फैशन को देखते हुए एक अंदाज़ा ये भी लगाया गया है कि अगर टाई पहनने का रुझान इसी तरह बढ़ता रहा तो एक दिन लोग शलवार कमीज पे भी टाई लगाएंगे और सीट बेल्ट की जगह इज़ार बंद। इसी रिपोर्ट के साथ दीवार पे लगे खंबे के पीछे खड़े अजनबी के साथ आपका रिपोर्टर सलीम अहमद दानिश, टाई के बगैर, मुल्तान। आज के बिहाइंड द सीन्स में हम आपको लेके जा रहे हैं ड्रामा सीरियल गीला पानी की शूट पर, जिसके लिए हमारे साथ ताबुन किया है किसी ने भी नहीं। तो आइए चलकर मिलते हैं ड्रामे की कास्ट से और देखते हैं कि इस ड्रामे में क्या शूट हो रहा है। बेटे लाइट को 4 इंच इधर कर दें और 4 इंच इधर कर दें बस। अच्छा थोड़ी सी बाकी है, मैं ज़रा टेक करा दूं। डॉक्टर साहब मैं ज़रा टेक कर रहा हूँ, फिर लाइट आपकी ठीक कर दूंगा, ठीक है। सलामकुम जी, राशिद चीमा आपके सामने, आपका खादिम, आपका दोस्त। इस वक्त हम बैठे हैं जी गीला पानी के सेट पे, और जैसे कि आपको पता है कि वडेरे की वापसी जो मेरा एक कामयाब सीरियल था, उसके बाद जो है मैंने ड्रामों से थोड़ी सी किनारा कशी सी इख्तियार कर ली थी, और अपनी प्रोडक्शन लाइन में जो मैं एक नया ड्रामा बना रहा हूँ सब्ज़ खंजर के नाम से, उसकी प्रोडक्शन में लगा हुआ था कि मेरे पास अयूब रांगड़ साहब जो हैं वो आए, फिल्म के प्रोड्यूसर, और माफ़ कीजिएगा ड्रामे के प्रोड्यूसर जो हैं वो आए, और उन्होंने मुझे गीला पानी का स्क्रिप्ट दिया। इतना निचला हुआ स्क्रिप्ट था वो कि 3 रातों तक मैंने सुखाया उसको पंखे के नीचे, और उसके बाद शूटिंग हो रही है, गर्मी बढ़ी है, बड़ा मजा आ रहा है। अच्छा काम है रागड़ प्रोडक्शन वालों का, अच्छा बना रहे हैं ड्रामा। लेकिन मसला ये है कि शूटिंग तो हो रही है, मगर ये है कि पता नहीं ये शूटिंग कब शुरू करेंगे। 7 बजे से सुबह से बुलाया हुआ है, लेकिन मैंने जब यहाँ पे पहली बार में जब है, मैं क्या बोलूँ है, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसमें बड़ी डेप्थ थी इस ड्रामे के अंदर। जो मैंने देखा जिसके गिर्द ड्रामा घूम रहा है वो मेरे ही गिर्द घूम रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस ड्रामे की को प्रोडक्शन भी मैं खुद ही करूं, यानी कि इस ड्रामे के इर्द गिर्द की चीज़ें भी मैं खुद ही करूं। तो इस ड्रामे की लाइटों का सेहरा मैंने लिया है, लाइट मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कैमरा मेरा अपना है, इस ड्रामे में दोनों कैमरे मेरे अपने, कैमरा मैन आशिक मेरे अपने ही हाथ का बच्चा है। इसके अलावा जितने भी एनजी स्टाफ है, यानी कि जो आसपास आपको नज़र आ रहे हैं लोग, सब मेरे अपने हैं। मैं उस गीले पानी के मानूं जिसकी अपनी ज़मीर। फिर से कट करें जी, कट करें। अंकल आपको कितनी देर से मैं समझा रहा हूँ, मैं आपका इस प्रोग्राम में बेटा बना हूँ, लेकिन मैं इस ड्रामे का डायरेक्टर भी हूँ, और मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिलीवरी माइक को देख के देनी है, माइक को। बेटे देखो गर्मी बहुत है स्टूडियो के अंदर, और ऊपर से बैठने की जगह नहीं। मेरे सारे ड्रामों में जो डायलॉग मैं बोल रहा हूँ वो बैठ के बोल रहा हूँ। अंकल आप बैठ के बोल देना, बैठ के। हेलो रोल करें जी, फ्रेम आउट हो गए, बोले डायलॉग। ये जो गीला पानी है ना, ये हमारे मट्टी के मार। बेटे से थक गया हूँ, उसमें कुर्सी रख के कर लेते हैं। काम कर, इधर आओ बेटे। यार
बिस्तर लाओ इनके लिए, छोड़ दें कुर्सी, बिस्तर लाओ यार इनके, बिस्तर लगाओ यहाँ, लिटा के इनसे करवाते हैं डायलॉग। ड्रामे के अंदर जो है यानी कि एडिटिंग का जो जिसमें एडिट करेंगे वो भी मेरा ही है, मेरे ही घर में एडिटिंग लगी हुई है। तो ये है कि ये एक मेगा प्रोडक्शन है, 3 करोड़ रुपए इसमें जो है लगेंगे इस ड्रामे में। तो मैं कहता हूँ अपने तमाम नाजरीन को कि इस ड्रामे को देखना मत भूलिएगा। गीला पानी अनकरीब आने वाला है और मैं ये कहता हूँ कि ये भी वडेरे की वापसी की तरह एक मेगा हिट प्रोजेक्ट साबित होगा। अब एक काम करो, इसको लाइट को थोड़ा आगे करो, इधर बस 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 टेक करते हैं। डायरेक्टर साहब आइए, टेक करें, ठीक करिए, जल्दी करना है यार, मुझे और भी ड्रामों में जाना है यार। चलिए आइए। जबरदस्त बचत, कराची में हाल ही में होने वाली बारिश ज्यादा लंबी नहीं चली है ना। जबरदस्त बचत। हमारे इस अगले सेगमेंट उल्टन पुल्टन में हमें ख़त लिखें, हमें फ़ोन करें और हमें बताएं कि आपको क्या परेशानी है, ताकि हम उसका कुछ ना कर सकें। उल्टन पुल्टन में कुलसूम अपने गलत नाम के साथ फिर हाजिर है। लोग अक्सर हमसे ये पूछते हैं, आप अपना सही नाम क्यों नहीं बताती और आपका नाम क्या है? मेरा जवाब उनके लिए यही होता है, चीपस्टर्स। तो आज हमारे शो में हमारे 2 एक्सपर्ट्स, वही पुराने 2 एक्सपर्ट्स हाजिर हैं जो अपना इंट्रोडक्शन खुद कराएंगे। आज हमारे एक्सपर्ट चाचा जी की खास फरमाइश पर इनका तारुफ भी मैं करवाऊंगी। मैं हूँ रुकैया, PhD इन साइकोलॉजी ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये हैं चाचा जी जो इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट का रोल करने से पहले बर्बादी ऑफ लाइफ किया करते थे। मर गया। गोया के आपने पैर पे पैर रखकर गोयाई बंद कर दी। ये मुझे याद आया एक वाकया कि जब मैं यमन में था तो एक ऊंट ने अपना पैर मेरे पैर के ऊपर अपने खुर समेत रख दिया। गोया के कुछ डेजा वू सा हो गया है यहाँ पे। तो ये थे हमारे एक्सपर्ट्स। आज का मसला भरी एक ईमेल आई है राबिया उर्फ राबो से, जो मरी से लिखती हैं और वो कहती हैं, मेरा नाम राबिया है। वक्त के साथ साथ मुझे एहसास हुआ है कि मर्द जात होती ख़राब है। मेरे 4 बॉयफ्रेंड हैं और चारों के चारों की 2-2 गर्लफ्रेंड हैं। अब आप ही बताएं। और ये था हमारा आज का मसला। आइए चलते हैं एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए। ये तो बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए थी पहले। ये तो बड़ी तहकीक और साइंसी रिसर्च के बाद ये तो बहुत पहले ही डिस्कवर हो गया था कि मर्द ज़ात ही इस तरह की कुछ होती है, ज़रा उनकी साइकोलॉजी ज़रा कुछ इसी तरह की होती है जैसी आपने मेंशन करी। क्यों चाचा जी? देखिए ये जो मसला है ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। अगर आप इस पे गौर करें कि जिस तरह इन्होंने कहा कि इनके 4 बॉयफ्रेंड्स थे और जिनकी 2-2 गर्लफ्रेंड थी इंडिविजुअल, यानी कि एक बॉयफ्रेंड की 2 गर्लफ्रेंड थी और जबकि इनके 4 बॉयफ्रेंड थे, यानी कि उनकी 2 गर्लफ्रेंड्स और आपके 4 बॉयफ्रेंड्स। तो हमारा मशवरा आपसे यही है कि चुप। तो ये था हमारा मसला और एक्सपर्ट्स की राय, और ये है हमारे प्रोग्राम का कंक्लूजन। राबिया के लिए हमारा यही मशवरा है, अपने बॉयफ्रेंड्स कुछ कम कर लें या उनकी गर्लफ्रेंड्स पर एतराज़ ना करें। मर्द जात को इसी तरह गालियां देती रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीप वॉचिंग उल्टन पुल्टन। प्रोग्राम हो रहा है हमारा ख़त्म। आप बैठे क्या कर रहे हैं? जल्दी उठें, कागज़ कलम उठाएं, मोबाइल फ़ोन्स लें और नोट करें हमारा पता। डिस्चार्ज प्रोग्राम उल्टन पुल्टन, प्लॉट नंबर 420, एरिया 9211, काम आदा, भरमपुरा, लाहौर।
जादू पहले क्यों करते? नाजरीन, आपकी खिदमत में एक दफा फिर आपका फेवरेट जादूगर राजू कॉपरफील्ड और उसका असिस्टेंट बॉबी पॉटर हाजिर हैं। तो इस दफा का जो जादू है वो बहुत ही खौफनाक है, क्योंकि इसमें हमारे निडर बॉबी जो है वो घुसेंगे पेटी के अंदर। तो बॉबी, पेटी के उसके अंदर बाद बॉस तुम क्या करोगे? अंदर तो घुसना। जी जी जी, तो बॉबी इस वक्त जा रहे हैं पेटी में। देखिए देखिए, बॉस आपकी नजरों के हल्का हाथ सामने, रखना। आपकी नजरों के सामने लाइव जा रहे हैं बॉस पेटी के अंदर। बॉस क्या करोगे? जी हाँ, ये छुरियां मैं निहायत दरिंदगी से अरे बॉस, ये ना घोंपूंगा इस करना। पेटी के अंदर, जिस बॉस। पेटी के अंदर छुपा है बॉबी। और बॉबी को करो, कुछ भी बॉस। नहीं होगा जादू के जोर से। तो आप लोग बॉस। रेडी हैं? अपना रहने दिल दो। थाम कर रखिएगा। रेडी? निकालो मुझे। ये हुकूमत कहती है गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ करी है। वो क्या करी है? वो 54 रुपए का पेट्रोल हो गया, 56 का। आइए पूछते गरीब आवाम से, ये 56 का जो पेट्रोल हुआ है, इससे इसकी कमर टूटी नहीं टूटी? गरीब आवाम रोक दे बाबू, रोक दे, यहीं डब्ल्यू का यहीं रोक दे, इस तरफ आ गया। गरीब आवाम है। हाँ, ये बता, हुकूमत कह रही है पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा गरीब आवाम को? तुझे कोई फर्क पड़ा? मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ा बाबू। पेट्रोल की कीमत जितनी बढ़ानी है बढ़ा दो, मैं तो डीजल पे चलता हूँ भाई। आ, तेरे को भी छोड़ दूं, कहाँ जाना है? बंद कर क्या? तेरे बाप का क्या? बंद कर। अगर इसी तरह रिमझिम बरसे मेगा तो कराची में बाकी क्या रहेगा। जी हाँ, पेश करते हैं मेगा सेल नहीं बल्कि मेगा सैलाब, जिसमें सिर्फ चंद मिनट की 0.25 सेंटीमीटर की बारिश से सड़कें तबाह हो गईं, बिजली के खंभे गिर गए, पीने के पानी की लाइन और गटर लाइन मिलकर भाईचारे से एक हो गईं, सारा शहर तारीकियों में डूब गया। और ये क्यों ना होता, आखिर 1.5 मिनट बूंदे जो बरसी थी। जी हाँ, आपके शहर का बुरा हाल सिर्फ 1.5 मिनट की बूंदाबांदी से, और ये पेशकश सिर्फ कराची के लिए है। नाजरीन, आप बहुत सारे सोप ओपरास देखते होंगे और आपको बहुत सारे सोप ओपरास में मुख्तलिफ चीज़ें पसंद होंगी। तो हमने सोचा कि एक ऐसा सोप ओपरा आपके लिए बनाएं जिसमें वो तमाम चीज़ें हों जो आपको पसंद है। तो आए देखते हैं शकुंतली। दुर्मति ना कर, तुमने वो AKJ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लोन्स का कुछ किया? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा नाम भी दुर्पति नाकर है। ना कर। Oh, Dad, there's a call for you. हेलो, क्या?
पता नहीं, रॉन्ग नंबर था। क्या हर इंसान का अंजाम यही है? क्या श्रीमती का जीवन भी कच्चा है? क्या सास की आस रंग लाएगी? क्या इन निर्दाओं का शपथ अधूरा है? क्या शकुंतली और धुरमती देवी में कभी भी नहीं बन पाएगी? क्या यह घराना यूं ही सपत्या रहेगा? कौन उठाएगा फिर वही झूठी भरम भराओं का शपथ? शकुंतली। बहुत सारे मशहूर स्टार्स का करियर एक दिन इख्तिताम को पहुंचता है। बहुत सारे सुपरस्टार्स, रेसलर्स, एक्टर्स, सिंगर्स एकदम अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। इसी तरह आज हमारी एपिसोड भी अपने इख्तिताम को पहुंच गई है, लेकिन नेक्स्ट वीक हम फिर आएंगे एक नए जज्बे, नई एपिसोड, नए स्किट, नए चेहरों, नए मेरे ख्याल में मैं कुछ ज़्यादा कमिट कर रहा हूँ, इतना नया नहीं है।